वेलकम बैक बच्चों। और आज आप सभी के लिए सरप्राइज है, और सरप्राइज जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि हम सीरीज स्टार्ट करेंगे और सीरीज का नाम है अभ्यास सीरीज। अभ्यास सीरीज बेसिकली क्या है कि हम 25 क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज। जो टॉप 25 क्वेश्चन कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए होंगे, कुछ आरआईएमसी, कुछ सैनिक स्कूल, इन सब के आए हुए क्वेश्चंस होंगे, और कुछ न्यू क्वेश्चंस को हम ट्राई आउट करेंगे। और 5 क्वेश्चंस हम डेली लेके चलेंगे और 5 क्वेश्चन 5 डेज तक करेंगे, तो हमारे हो जाएंगे 25 क्वेश्चंस। तो 25 क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट 20 टॉपिक्स होंगे, तो बेसिकली 70 टू 100 डेज में हम पूरी सीरीज को कर लेंगे। मेरा टारगेट है कि नवंबर तक मैं आपको डेली क्वेश्चंस कराऊं 25 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 डे तक सीरीज चलेगी। नवंबर तक हम कोशिश करेंगे कि हमारे टॉपिक्स जो भी आरआईएमसी के हैं उनको पूरा कर लें। देख लीजिए फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। इस सीरीज को अगर आप ठीक से करेंगे, सिर्फ इस सीरीज को ठीक से कर लेंगे, जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट इसमें जीरो होगा। कहने का मतलब है, लिखा हुआ जो कंटेंट होता है ना, कि हम समझाते हैं कि भाई थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, कोई फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं होगा। ओनली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है इसके अंदर। और फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स इस सीरीज को आप कह सकते हैं, और अभ्यास सीरीज भी है ये। लाइक एंड सब्सक्राइब आप करते रहें, यूट्यूब का आइकन भी आपको दिख रहा होगा, एक बार लोगों को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और टॉपिक क्या रहने वाला है? मेंसुरेशन। हम जो टॉपिक कर चुके हैं उसी से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेंसुरेशन। और जो आपकी लाइव क्लासेस चल रही है वो नहीं रुकेगी। कहने का मतलब है कि जो आपका टॉपिक चल रहा है थोड़ा थोड़ा, वो भी चलता रहेगा, बट इस पे प्राइम फोकस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम है। डीएल जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर का होता है, ध्यान रखेंगे आप, परपेंडिकुलर। ठीक है, और डीएम जो है, ये देखो डीएम जो है ये इस बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। हाइलाइटर से शो कर लेते हैं। जो आपका डीएल है ये वाला, वो इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड जो आपका डीएम है ये वाला, ये इस बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन से और येलो येलो से हमने दिखाया है। ए बी की वैल्यू आपको 18 दे रखी है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास में 18 सेंटीमीटर है। बीसी की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द वैल्यू ऑफ डीएम इज 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर। देन आपको फाइंड आउट करनी है कि डीएल कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपको इस डीएल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम, या फिर मैं बात करूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको ऐसे लिखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। पैरेललोग्राम का अगर मैं पूछूं तुमसे कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला पैरेललोग्राम का क्या होता है? दैट इज बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आप कह दो, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बोल दो, या एल्टीट्यूड बोल दो। क्या बोल दो? एल्टीट्यूड। ठीक है, अब देखो अगर मैं ए बी को बेस मानता हूं, इस ए बी को बेस मान कंसीडर करते हैं, तो डीएल हो जाएगी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो ए बी इंटू डीएल, ये भी एरिया देगा भाई। ए बी इंटू डीएल भी क्या देगा? इस पैरेललोग्राम का एरिया देगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस बीसी की और इस डीएम की, तो जो बीसी और डीएम है वो भी क्या देगा? बीसी इंटू डीएम है, वो भी क्या दे देगा? एरिया दे देगा। भाई समझ रहे हो ना बात को, कि भाई अगर मैं इससे भी कंसीडर करूं, फर्स्ट मैं इस ए बी और इस डीएल को कंसीडर करके एरिया फाइंड आउट करता हूं, तो ए बी इंटू डीएल हो जाएगा, क्योंकि बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड फॉर्मूला होता है। तो इसका एरिया ए बी इंटू डीएल आएगा। और इसी का एरिया अगर मैं इसको कंसीडर करूं, तो वो क्या हो जाएगा? बीसी इंटू डीएम हो जाएगा।
और आप सभी को पता है एरिया चेंज नहीं होगा चाहे आप कैलकुलेट किससे भी करो, तो ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल। जैसे ही ये इक्वेशन आ गई, इसमें आपके पास में देखो ए बी की वैल्यू है, यस सर ए बी की वैल्यू है, आपके पास बी सी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है, डीएम की वैल्यू है, डीएम की वैल्यू है, इस डीएल की वैल्यू आपके पास में नहीं है, तो बाकी सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए और डीएल की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहां पे अब देखो ए बी की वैल्यू कितना है, यहां से हम अच्छे से कर लेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू आपको 18 दे रखी है, ठीक है। डीएल मुझे फाइंड आउट करना है तो डीएल को डीएल ही रहने दो, और बीसी की वैल्यू आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और डीएम की वैल्यू है 9.3। बेसिकली ये इतनी सी बात है। अब देखो डीएल इज इक्वल्स टू, ये जो 18 है ये इसके अपॉन में चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या कर लो, अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखो 6 की टेबल से करो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो बेसिकली ये क्या हो गया 2/3 इंटू 9.3, 2/3 इंटू 9.3 हो गया ये। अब देखो 3 की टेबल से हम इसे कैंसिल आउट करते हैं, तुम सिर्फ इसको एक बार 93 कंसीडर कर लो, 9.3 कंसीडर मत करो, 93 कंसीडर करो। जैसे ही 93 कंसीडर करोगे ये 31 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 में 3 टाइम्स और 3 का 1 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद में था तो यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद में आ जाएगा, तो 3.1 हो गया। तो यहां से क्या आया, ये 2 और ये 3.1, तो 2 और 3.1 को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 3.1 को जैसे ही मल्टीप्लाई किया, योर आंसर विल बी 6.2, और 6.2 किस में आएगा, 6.2 सेंटीमीटर में आने वाला है, ठीक है 6.2 सेंटीमीटर। जो बच्चे RIMC का डिस्क्रिप्टिव पेपर देने वाले हैं ना, वो पीछे यूनिट लगाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अगर आप पीछे यूनिट नहीं लगाओगे, सपोज आपने 6.2 सीधा लिख दिया ये वाला, आपका आंसर सही है, सब कुछ आपने ऐसे ही किया है, बट आपको मार्क्स जो मिलने वाला है ना वो कट जाएगा, आपका 1 मार्क्स भी एग्जामिनर उड़ा सकता है, अगर उसकी इच्छा है तो वो आपका 1 नंबर उड़ा देगा सीधा, कि ये लो भैया काट दिया मैंने ये नंबर। और क्यों काट दिया, क्योंकि आपने 6.2 लिख के छोड़ दिया, 6.2 सेंटीमीटर नहीं लिखा। मैं तो कह रहा हूं फाइनल आंसर आप ऐसे लिख के आया करो, ये ऐसा एरो बनाया, डीएल पूछा है, डीएल लिखा, 6.2 सेंटीमीटर लिखा, और उसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना दिया। बॉक्स पे क्या होता है, सीधी नजर जाती है तो आपका बॉक्स सीधा वो देख के कंसीडर कर लेगा कि भाई आंसर सही किया है इसने, ठीक है। सिर्फ 6.2 लिखा तो 6.2 क्या है, हाथी है, घोड़े हैं, रात है, दिन है। सेंटीमीटर लिखोगे तो उसको पता रहेगा लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ कोन इज डबल या कोन आर डबल्ड, द वॉल्यूम ऑफ कोन बिकम्स। और ये क्वेश्चन आया हुआ है सैनिक स्कूल क्लास 9 2021 के अंदर। ये क्वेश्चन कहीं नहीं आया था तो इसका साल या इसका ईयर मेंशन नहीं है कहीं पे भी, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है किसके अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर आया हुआ है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। सैनिक स्कूल का पेपर भी बहुत अच्छा आता है 9th क्लास का, तो RIMC वाला उसे तुच्छ ना समझे कि तुच्छ पेपर है ये, मैं नहीं दूंगा, मेरे देने लायक नहीं है, तुच्छ पेपर, अत्यंत तुच्छ। ये क्या कह रहा है, इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ कोन आर डबल्ड, सपोज पहले हाइट थी h, देन डबल्ड होके क्या हो जाएगी 2h, पहले रेडियस थी r और फिर डबल होके क्या हो जाएगी 2r। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पहले ये था वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो देखो, 1/3 का 1/3 रहेगा, पाई का पाई रहेगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं आप, जो आपका r है वो ट्वाइस हो चुका है, तो यहाँ पे 2r का स्क्वायर आएगा। जो आपका नया r है ना वो ये है, और नया h है ना वो ये है, ठीक है, क्योंकि ये इससे डबल हो रहे हैं और ये भी इससे डबल हो रहा है, तो r कितना हो गया 2r का स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे h की जगह 2h, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1/3 का 1/3, पाई का पाई, 2r का हो जाएगा 4r स्क्वायर और 2h का 2h। अब ध्यान से देखना, गौर से देखिएगा, 4 और इस 2 को मल्टीप्लाई करा के बाहर निकाल लो,
4 और 2 को जैसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 8। 4 एंड 2 मल्टीपल होते ही 8 आ जाएगा। तो मैं इस 8 को बाहर निकाल लेता हूं। क्यों निकाला उसका कारण सुनो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे है और 1/3 भी यहाँ है, पाई भी यहाँ है, आर स्क्वायर भी यहाँ है, एच भी यहाँ है। मतलब मैंने इसका सेम बनाने के लिए यहाँ पे ऐसा किया कि भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बन जाए और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बन जाए। तो अंदर मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो 1/3 बचा, पाई बचा, यहां से 4 तो बाहर आ गया, यहां बचा आर स्क्वायर, यहां से 2 बाहर आ गया, तभी तो 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके 8 बना। तो यहां बचेगा h। अब बताओ प्यारे बच्चों, क्या जो ये वाली अंदर क्वांटिटी बनी है ये पहले वाला वॉल्यूम नहीं है? पहले वाला वॉल्यूम नहीं है? आप कहोगे यस सर है। तो पहले वाले वॉल्यूम से कितना टाइम्स ज्यादा हो गया? 8 टाइम्स। क्या हो गया? 8 टाइम्स। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया? बिकम्स 8 टाइम। 8 टाइम्स आप ये लिखने वाले हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रिपेजियम की बात चल रही है एंड one of its parallel sides is 6 centimeter if the distance between the parallel sides is 4 centimeter then the other parallel side is। कहने का मतलब है आप पहले डायग्राम बनाएं। अगर आप इसका डायग्राम बना सकते हैं तो आप सब कुछ बना सकते हैं, और अगर देसी भाषा में कहूं तो फोटो बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो फोटो बनाना है। फोटो कैसा होता है पैरेललोग्राम का? देखो दो ऐसे पैरेलल साइड्स होती है। ठीक है, अब क्या होगा, इनको इस तरीके से ऐड कर दो आप। ठीक है, इस तरीके के कुछ पैरेललोग्राम होता है। उसमें अगर मैं इसकी नेमिंग करूं, सपोज ये ए बी सी एंड डी है। ठीक है, ये होती है नेमिंग ए बी सी डी। और इसमें जो साइड्स होती हैं, ए बी जो साइड है वो आपकी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, हो गई बात यहां तक की खत्म कि ए बी की जो पैरेलल साइड है वो सी डी है। मतलब जो सामने की साइड से वो पैरेलल होती है, या कोई भी दो साइड्स पैरेलल होती है। अगर इसको मैं यूं रोटेट कर दूं ना तो फिर वो इधर और इधर की साइड फोटो। समझ रहे हो बात को? इसको अगर मैं यूं रोटेट कर दूं तो इस तरफ की साइड और इस तरफ की साइड पैरेलल हो जाएगी। तो कोई भी दो साइड्स पैरेलल हो सकती है। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो होता है बच्चा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और ब्रैकेट कर दो या मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया? ए बी और सी डी, और डिस्टेंस बिटवीन देम मींस हो गया आपका ये, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये। ठीक है, अब वैल्यूज कौन कौन सी दे रखी है आपको वो लिख लेते हैं। आपको दे रखा है कि भाई एरिया कितना है ट्रेपेजियम का? 28। तो एरिया की जगह आप 28 लिख लो, इक्वल्स टू का साइन लगा दो। भाई एरिया की जगह 28, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू 1/2 की जगह 1/2। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आपको एक तो दे रखी है 6 और एक आपके पास में नहीं है। तो मैं इसको मान लेता हूं 6 सेंटीमीटर और इसको कंसीडर कर लेता हूं x, कि भाई मुझे ये फाइंड आउट करनी है। इसको मैं x ले लेता हूं। आप चाहें तो इसको ए बी भी रख सकते हैं, इसको मैं x ले लेता हूं। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितना है? ये वाला डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस की जगह पे आप क्या लगा देंगे? 4। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 6 प्लस x और मल्टीप्लाई में 4। कुछ भी नहीं किया हमने, एरिया की जगह एरिया लिख दिया 28, इक्वल्स टू का साइन लगाया, 1/2 का 1/2 लिखा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो पैरेलल साइड में एक है आपकी 6, दूसरी पता करनी है मुझे, दूसरी फाइंड आउट करनी है, तो उसको मैंने x कंसीडर कर लिया है। तो 6 प्लस x, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 की टेबल से इसको कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो हुआ क्या? 28 इज इक्वल्स टू 6 प्लस x और 2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो इस 2 को
यहां से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां से भी। तो 6 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा और x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x आएगा। मैं एकदम बेसिक से लेने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको डाउट ना आए, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 28 इज इक्वल्स टू, इसको इससे किया तो 12 आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x आएगा। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखो इसको इस तरफ लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 28 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2x, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 2x, और जैसे ही करोगे तो ये कैंसिल आउट होके x की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ पे जो मैंने x फाइंड आउट करना था वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट पीछे जरूर लगानी है, जहां जहां यूनिट आती है वहां वहां यूनिट लगानी है। अगर वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपीज है तो रुपीज के अंदर लगानी है, पैसा है तो पैसे में लगाओगे। तो पैरेलल साइड का आंसर क्या हो गया? 8 हो गया, ठीक है। और 8 किसमें? सेंटीमीटर में। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस एंड रेडियस। और ये क्वेश्चन आ रखा है सैनिक स्कूल 2020 में क्लास 6 के अंदर। देखो 6 क्लास का क्वेश्चन भी छोटा नहीं होता है, प्रैक्टिस के लिए छोटा नहीं है। अगर आप RIMC या कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको 6 क्लास के पेपर भी करने हैं पिछले 4-5 साल के, अपने 9th और 8th वाले भी करने हैं, सब कुछ करके जाना है, तभी आपके सारे PYQs माने जाएंगे कि आपने कर लिया है, आपकी तैयारी मजबूत मानी जाएगी। देखो एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है, मुझे इसकी सरकमफेरेंस और रेडियस फाइंड आउट करनी है। बेसिकली सरकमफेरेंस कह दो या पेरीमीटर ऑफ सर्कल कह दो, बात एक ही है। तो सबसे पहले मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एरिया कितना दे रखा है? 616। और मुझे कोई बताएगा सर्कल का एरिया क्या होता है? अब तक चमक गया होगा आप लोगों को कि सर पाई आर स्क्वायर होता है 616, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? बेसिकली पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही लेनी है, जब तक वो ना कहे। आपके पेपर के अंदर, मुझे पेपर में इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग वाले पेज पर यहाँ ऐसे ऐसे, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस में वो आपको बताएगा कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है या फिर 22/7 लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन उसने उसी हिसाब से अरेंज किया हुआ होता है और बेसिकली वैल्यू 22/7 ही लेनी होती है, ठीक है। और जहां पे 3.14 वाली लेनी होगी ना, वो वहां पे ऐसे ब्रैकेट में मेंशन करेगा यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब देखो ये उस तरफ भेजूंगा क्योंकि मुझे चाहिए आर स्क्वायर की वैल्यू, या बेसिकली मुझे कहूं तो मुझे इससे आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पूरा का पूरा उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर, ये 7 यहां पे डिवाइड में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और ये 22 इस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड में। बेसिकली यहां पे जो फ्रैक्शन था वो 22/7 था, यहां पे 7/22 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बताया हुआ है ना कि अगर इक्वल्स टू के इधर प्लस है तो उस तरफ माइनस, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई है तो उस तरफ डिवाइड। यहाँ पे 22/7 था तो यहाँ पे 7/22 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, आइए 22 की टेबल से इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करें पहले, चलो करते हैं। 44 में कितनी बार जाएगा? देखो 44 में जाएगा ये 2 टाइम्स, देन 176 में जाएगा 8 टाइम्स। कितने टाइम्स? देखो 28 टाइम्स चला जाएगा। भाई आप करोगे ना जब 6/22, जैसे ही आप कैंसिल आउट करोगे योर आंसर विल बी 28, ठीक है। करके देख लेना। देखो 44 आएगा तो 2 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 17। 176 जो होता है वो 28 यानी 8 टाइम्स पे आता है तो 28 आंसर हो जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आई 28 × 7। अब मेरी बात सुनना, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्या करोगे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 × 7 कर दोगे तो आएगा 196। कितना आएगा? 196 आने वाला है, ठीक है। और आपको पता है कि 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब देखो इधर r का स्क्वायर है और इधर 14 का स्क्वायर है और दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन है, दैट मींस कंपैरिजन करके आप लिख सकते हो r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हो? r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यहां तक की बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि हमने कुछ नहीं किया, हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया और उससे आर की वैल्यू निकाल ली। मेरी आर की वैल्यू आ गई, यहां पे मुझे पहला बॉक्स बना देना है। उसके बाद में सुनो, सरकमफेरेंस निकालनी है। मैं कह दूं, क्या कह दूं कि सरकमफेरेंस की बात करूं चाहे पेरीमीटर की बात करूं, किसकी बात करूं, सरकमफेरेंस की बात करूं या बात करूं पेरीमीटर की, बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सेम थिंग। कितना होता है 2 पाई आर, ये होता है। 2 की जगह 2 रहने वाला है, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा। आर की वैल्यू मैंने 14 सेंटीमीटर निकाल लिया तो वो पुट कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कर लें सॉल्व, आइए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2, तो ये हो जाएगा, देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 4, और 4 इंटू 22 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 88। और 88 किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि पेरीमीटर का भी जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है। तो सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी, 88 सेंटीमीटर, और रेडियस की वैल्यू कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर्स हो गए आपके। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। मतलब अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं आज की क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम 5-5 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेने वाले हैं। आप तो क्या करो, एक नई कॉपी ले आओ, नई कॉपी या नोटबुक ले आओ, जो भी बच्चे देख रहे हैं। अब अपनी ये क्लास चलने वाली है और नवंबर तक पूरी क्लास चलेगी, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। पहले तो जो टॉपिक है वो, और फिर कुछ क्वेश्चंस जो इस बार आए थे, बेसिकली सिलेबस का पार्ट नहीं थे, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर पीएनसी के कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, तो उनको मिसलेनियस लेके करवा दूंगा, सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो आप क्वेश्चन नोटबुक डाल लो कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन लिखेंगे अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम में जुड़वा के, टेलीग्राम बनवा के या जुड़वा के, ये जो पीडीएफ है ना जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, वो भी मेरा जो सॉल्यूशन है ना उसकी फोटोग्राफ भी आपको साथ साथ में मिलती रहेगी, ठीक है। जैसे ये वाला है ना, ये सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। तो आप क्या करो, क्लास में अगर आप नहीं ले पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में लिख लो, नहीं तो बच्चा लिख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा रोक दो ना, पॉज करके लिख लेना क्वेश्चन और फिर आंसर कर देना, और तो क्या ही कर सकते हो। नहीं तो जगह छोड़ देना, एक बार के लिए सीधा क्वेश्चन लिख लेना, और बाद में जब आपको ग्रुप के अंदर पीडीएफ मिल जाए या पीपीटी मिल जाए, तब आप क्या कर लोगे, ऊपर क्वेश्चंस लिख लोगे। क्वेश्चन की 3 लाइन छोड़ दो यार, किसने कहा क्वेश्चन लिख के ही आंसर करना है। जो आंसर तुम्हें समझ में आ रहा है वो लिख लो साथ साथ में, और अगर क्वेश्चन पहले लिखना है तो वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहो। यार सब कुछ कर सकते हो आप, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द पैरामीटर्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 748 सेंटीमीटर एंड 336 सेंटीमीटर। दो स्क्वायर्स का पैरामीटर दे रखा है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स। कहने का मतलब है कि आपको ऐसा कह रहा है वो कि भाई एक पहला स्क्वायर ये है, दूसरा स्क्वायर ये है, इसको बोल दो S1, इसको बोल दो S2। वो क्या पूछ रहा है कि एक तीसरा स्क्वायर भी कोई बन रहा है ऐसा, इसका पैरामीटर आपसे पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, पैरामीटर पूछ रहा है, हाँ। और पॉसिबिलिटी क्या बताइए आपको कि इसका जो एरिया है, इसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए, ये यही पूछ रहा है, देख लो ढंग से। फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू। तो पहले इनका मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले S1 का पैरामीटर मैं मान लेता हूं। चलो S1 बड़ा है ना, तो आप एक काम करो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए नेमिंग चेंज कर दो। जो बड़ा वाला है उसको S1 कह दो या S2 कह दो, क्योंकि पहले वाले का पैरामीटर ज्यादा है। वैसे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, 748 और S2 का 336। तो अब पहले तो मुझे एरिया ऑफ S1 निकालना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ S2 निकालूंगा तो इसका एरिया आएगा, फिर इसके एरिया से मैं
इसकी रेडियस निकालूंगा और इसकी रेडियस से मैं इसका पैरामीटर निकालूंगा, तो मुझे इतना काम करना पड़ेगा। है क्वेश्चन इजी, लेकिन 3 से 4 बातें आपको करनी पड़ेगी, तो वो आपको थोड़ा सा टफ लगने वाला है। तो सबसे पहले S1 से मैं इस वाले की रेडियस निकालना चाहता हूं। पहले तो मैं इसका रेडियस के बाद इसका एरिया। तो चलो बढ़ते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4a या 4 इंटू साइड, इसकी साइड को हम a1 बोल देते हैं, ठीक है। तो 4a1 इज इक्वल टू 748। तो a1 की वैल्यू हो गई बच्चा 748 अपॉन 4। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ये आएगा, देखो आपका, सॉल्व करते हैं इसको। देखो जैसे ही आप करोगे तो 72 में चला जाएगा ये आपका 18 टाइम्स, और फिर 28 बनेगा, 28 में चला जाएगा आपका ये 7 टाइम्स, 187 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 187। इसका A1 की वैल्यू आ जाएगी 187, ठीक है। फिर आपका देखो नेक्स्ट देखो 336 है, यहां से भी आप निकाल लीजिए 4a2 इज इक्वल टू 336। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 336/4। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 33 में 8 टाइम जाएगा, 32 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 और 6 हो जाएगा 16, 16/4 आ जाएगा 84। नहीं तो आप डिवाइड लगा के देख लेना। नॉर्मली आप लोग क्या कर लेना, डिवाइड लगा के देख लेना। तो ये आया 187 और ये आया 184। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, एरिया ऑफ S1 निकालना चाहूं, तो वो हो जाएगा 187 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। साइड 187 है तो 187 का स्क्वायर। और अगर मैं एरिया ऑफ S2 निकालना चाहूं तो वो कितना आ जाएगा? 84 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात कि भाई 187 का स्क्वायर और 84 का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ, इसको मैं बोल देता हूं S, इसको सिर्फ S बोल रहा हूं। तो एरिया ऑफ S कितना हो गया? उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो एरिया ऑफ S है, या जो बड़ा जो बन रहा है, इसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एरिया ऑफ S, जो S ये है, बड़े वाले को S बोला है मैंने, तो 187 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर। 187 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका? एरिया हो गया। 187 का स्क्वायर प्लस 84, ये किसका एरिया है? ये आपके बड़े वाले ट्राइंगल का, सॉरी बड़े वाले स्क्वायर का एरिया है। तो यहां पे देखेंगे, इसको एक बार थैंक्स वाली को भूल जाओ। एरिया कितना आ रखा था? एरिया ऑफ एस हो गया 187 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। अब मुझे साइड चाहिए इसकी, तो इसको मैं मान लेता हूं ए स्क्वायर, सिर्फ इसकी साइड, यानी इसका एरिया इसकी साइड का स्क्वायर होगा। भाई एरिया क्या होगा? इसकी साइड में बोल देता हूं कि ए है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 187 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो? ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 187 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर, ठीक है। आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर आप खुद कर लेना। देखो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। जो 187 का स्क्वायर आप निकालेंगे, कैलकुलेटर से नहीं करना है, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं भी आपको कैलकुलेटर का यूज करके इसका आंसर बता सकता था, लेकिन मैंने क्लास में नहीं बताया, और आपको भी नहीं करना है। 187 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 84 का स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो कुछ ना कुछ बन के आ जाएगा ए की वैल्यू। अब मेरे पास में ए आ गई, दैट मीन साइड आ गई कितनी? इसको सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। अब आपके पास में ए आ गया है, तो आप पैरामीटर नहीं निकाल सकते क्या? पैरामीटर का स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू ए। बेसिकली पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है, और साइड को हम ए से ही शो करते हैं। मोस्टली साइड को जो करते हैं वो ए को ए से शो करते हैं। मोस्टली साइड को हम ए से सॉल्व करते हैं, या ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कि भाई साइड का मतलब ए या बी, मतलब हम ए बी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा करते हैं। तो साइड का फॉर्मूला या एरिया का फॉर्मूला में हम 4a स्क्वायर करते हैं। तो अगर आप 4 इंटू साइड पढ़ते हैं वो भी सही है, और साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर पढ़ते हैं वो भी सही है। हमने
ए इज इक्वल टू साइड माना है या ए इज इक्वल टू साइड एज्यूम करके करते हैं, इसलिए ये भी सही है। अब जो वैल्यू आए यहां से उसको 4 टाइम्स करके पैरामीटर निकाल लेना, आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे, सबसे पहला काम इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा है वो इस 5वें क्वेश्चन का, इस 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएगा। यहां से जो पैरामीटर निकल के आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। जो पहले 5 बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उनका कमेंट पिन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पिन किया जाएगा। मतलब वो कमेंट शायद ऊपर शो होता है, इस तरीके का आइकन बना हुआ आएगा वहां पे, जैसे पिन आता है ना, कुछ ऐसा दिखा सा, कुछ ऐसा, वो ऊपर शो होगा। मतलब उन बच्चों का कमेंट सबसे ऊपर शो होगा जब भी कोई उस वीडियो को देखेगा, चैट खोलेगा तो सभी बच्चों को आंसर देना है, ठीक है। और गुड लक हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर पेशेंस। ये जो सीरीज है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। और वापस से एक बार देख लीजिए क्या है, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और हमारी सीरीज कौन सी है? अभ्यास सीरीज #1 है। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करो कि भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कहां भागे जा रहे हो यार, क्वेश्चन सीरीज ही तो करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी सीरीज जो है फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स, अगर आप ये सीरीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लोगे, इसमें मैं कोशिश करूंगा 75 to 100 वीडियोस होंगे, एक नहीं 100 वीडियोस होंगे। 30 मिनट्स के वीडियोस मोस्टली बनेंगे, 35 भी हो सकता है, समटाइम्स इट विल 40 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो इन वीडियोस को आप देखें, क्वेश्चंस बनाएं, अच्छा लगेगा आपको। और यकीन मानो अगर आप ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये कर लोगे और मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो कर लोगे, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। 100% गारंटी है कि RIMC मैथ्स में आप नहीं रुकोगे। और अगर RIMC का मैथ्स आप कर सकते हो तो सैनिक, नवोदय सब आपके सामने बच्चे हैं, यूं हो जाएगा। तो इसी के साथ में हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ये हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है। तो अभ्यास सीरीज को लॉन्च करने का हमारा जो टाइम था वो 15 अगस्त को सोचा था। और मैंने आपको उसी दिन जो हमारा लाइव चला था 7 आवर्स का, जो मतलब सबसे बड़ा महाकुंभ महारण टाइप का लाइव था, उस लाइव को भी देखना। उसमें आई थिंक 6th क्लास या 9th क्लास का पेपर सॉल्व कराया हुआ है। 6th क्लास का हमने पेपर सॉल्व कराया, RMS का 50 क्वेश्चन। जो बच्चे 6th क्लास वाले वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी मैंने इसको बताया था कि हम लॉन्च करेंगे, बट उस दिन बहुत ज्यादा लेट हो गया, 10 बज गए थे, ठीक है। तो उस दिन लॉन्च हो नहीं पाया। कल हमारा कोई इशू हो गया और फिर आज मैं पहुंचा, तो आज मैंने आपके सामने लॉन्च कर दिया है। अब ये कंटिन्यू रहेगा, नवंबर तक हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। देख लीजिए #1 जलता हुआ, बिल्कुल ऐसे ही आग लगानी है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।